जय श्री कृष्ण। अयोध्या में एक कनक बिहारी भगवान का मंदिर है। जब द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण थे तो एक बार अयोध्या रुक्मिणी मैया के साथ घूमने के लिए आए थे और वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने पूर्व अवतार का यानी भगवान श्री राम का एक मूर्ति स्थापना की थी, जिसे वहां पे कनक बिहारी मंदिर के नाम से लोग जानते हैं। कनक बिहारी मंदिर में एक ब्राह्मण आते थे। वो ब्राह्मण वशिष्ठ गोत्र के थे और जब भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे तो प्रवेश करते वो प्रणाम नहीं करते। वो कहते चेला खुश रहो और सब ठीक ठाक है ना। वो अपने आप को उनका गुरु मानते थे क्योंकि वशिष्ठ गोत्र के ब्राह्मण थे और वशिष्ठ ऋषि राजा दशरथ के कुल गुरु थे, भगवान श्री राम के गुरु थे। इस उद्देश्य से वो भगवान राम को अपना चेला ही मानते थे। अब लोग जब उसको देखते तो लोग कहते पागल आ गया है। लोग आकर के भगवान का प्रणाम करते और वो आते ही कहते खुश रहो और बहुरानी तुम भी खुश रहो। भगवान श्री राम को चेला मानते थे, सीता जी को बहुरानी कहते थे और जब आते मंदिर में दर्शन करने के लिए डायरेक्ट नहीं जाते, पहले बाहर रुकते और जो मंदिर के पुजारी थे उनसे कहवाते कि एक काम करो, किसी को भेज करके बोलते कि बोल दो कि बहुरानी का घूंघट कर दें, मैं अपनी बहुरानी का चेहरा कैसे देखूंगा। तो मंदिर के पुजारी भी मान जाते और जब वो अंदर प्रवेश करते तो सीता जी को घूंघट कर दिया जाता और भगवान राम को आकर के वो आशीर्वाद देकर चले जाते। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी ने उनकी बात नहीं मानी और सीता जी का घूंघट नहीं निकाला। जैसे ही वो ब्राह्मण अंदर गए, ठीक उसी समय मंदिर का एक फाटक अपने आप बंद हो गया जिधर सीता जी थी। सीता जी ने खुद ही घूंघट कर लिया। मानो विश्वास की बात है। आप भगवान पे कैसा विश्वास करते हैं, भगवान को क्या मानते हैं? आप तो बस मानते हैं, निर्वहन खुद भगवान करते हैं। लोग उनको पागल कहने लगे और अब उनकी बात भी लोग मानना बंद कर दिए। जब वो आते तो भगवान का दर्शन भी लोग नहीं देते, उनको भगा देते। लोगों ने कहा ये पागल को दर्शन नहीं देना है, ये मंदिर में ना प्रवेश करने पावे। आता है सबके सामने और भगवान को ही और चेला खुश रहो कह के चला जाता है। उन्होंने भी सोचा कोई बात नहीं, हम मंदिर में नहीं जा सकते, हमारा चेला तो बाहर आएगा ही, क्योंकि साल में एक बार भगवान की दिव्य झांकी निकलती थी और उनके घर के रास्ते से झांकी निकल के जाती थी। जब झांकी का दिन आया तो वो अपने घर के बाहर दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए। पालकी में भगवान की झांकी जा रही थी और जैसे ही वो पालकी उस ब्राह्मण के दरवाजे पे पहुंची, भगवान का मुकुट नीचे गिर गया। लोगों ने झट से भगवान के मुकुट को उठाया और धारण कर दिया भगवान के सर पर। लेकिन फिर अचरज हुआ, फिर पुनः मुकुट गिर गया। एक बार, दो बार, 5 बार, 7 बार लोगों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मुकुट लगाते थे भगवान राम के सर से वो मुकुट नीचे गिर जाता। वो हंस दिए। वो ब्राह्मण कहे कि अरे तुम लोग नहीं जानते, ये मेरा चेला है और अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकता ना, इसलिए मुकुट यहां पे नहीं लगाएगा। कोई राजा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने गुरु के सामने थोड़ी ना मुकुट लगाकर आता है। जाओ चेला खुश रहो। लोग हंस दिए कि इसका पागलपन तो बढ़ते ही जा रहा है। और आगे जैसे ही लोग गए और मुकुट लगाया, मुकुट लग गया आराम से। फिर लोगों के मन में थोड़ा सा विश्वास जगा कि लगता है भगवान का विग्रह जो है, ये चेला कहता है तो भगवान अपने आप को उसका चेला ही बना दिए। भगवान ने अपना गुरु मान लिया इसे। में कहते हैं ना, भगवान को आप जिस रूप में देखो भगवान आपको उसी रूप में दिखते हैं। और उसके बाद लोगों का विश्वास अगले साल पुनः पूरी तरह से जम गया, क्योंकि अगली बार भी जब झांकी निकली, भगवान की पालकी उस ब्राह्मण के दरवाजे से गुजरी ना, मुकुट पुनः गिर गया वहीं पर। और इस बार जब मुकुट गिरा तो लोगों को अटूट विश्वास हो गया, ये पागल नहीं है, ये अपनी जगह पर सही है, इसका विश्वास अटल है, इसका भगवान में आस्था अडिग है। जैसा ये सोचता था भगवान ने इसे उसी रूप में दर्शन दिया। ये अपने आप को गुरु मानता था, भगवान भी इसको गुरु मान लिए। और आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि आज तक वो ब्राह्मण नहीं रहे अब, लेकिन फिर भी उनके घर के सामने से जब झांकी निकलती है भगवान कनक बिहारी जी की, उस घर के सामने आकर के भगवान का मुकुट गिर जाता है। तो ये विश्वास की बात है। आपके अंदर भगवान के प्रति कैसा विश्वास है, कैसा प्रेम है।
आप जिस भी रूप में भगवान को चाहेंगे, भगवान आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। आप तो बस भगवान से रिश्ता जोड़िए, निर्वहन तो भगवान खुद करेंगे। स्वयं पूरा करते हैं नारायण जी। उनको सिर्फ प्रेम चाहिए, आपसे और कुछ नहीं। आप सभी लोगों को भगवान से रिश्ता जरूर जोड़ना चाहिए। जिस भी रिश्ते में आप भगवान को देखेंगे, भगवान आपको उसी रूप में दिखाई देंगे। जय श्री कृष्ण।